हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर बनाया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि बादल राग के रचयिता बताना है। इसमें बादल राग के रचयिता जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। ये मैंने इनके पूरे नाम बताए हैं। जो प्रसाद अकेला लिखा है, इसका पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ये बादल राग रचना है, इसकी रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी अगर और रचनाओं की बात की जाए तो इनकी और रचनाएं हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किस विधा में लिखी गई है? संस्मरण में, उपन्यास में, रेखा चित्र में या फिर आत्मकथा में? तो इसका आंसर बताइए, ये किस विधा में लिखी गई है? तो ये क्या है? एक आत्मकथा है, यानी ये इसका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या है ये? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के नाटककार हैं, इनमें से बताना है कौन भारतेंदु युग के नाटककार हैं। श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है इनमें? श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद थे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर निम्बार्क। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा इसमें बी ऑप्शन। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। तो इस रचना में आचार्य रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार करके इन्होंने क्या किया? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की इन्होंने स्थापना की थी। जो मध्वाचार्य थे, इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? भेदा भेदभाव या फिर द्वैतवाद की थी निम्बार्क। द्वैतवाद की कौन थे? मध्वाचार्य। और द्वैतवाद के ये निम्बार्क माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या फिर सूरदास ने। तो ऐसे इसमें बताना है आपको कि किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये वल्लभाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादम्बनी का संपादक पूछा गया है, इसमें कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके ये क्या थे? ये इसके संपादक थे। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बनी, ये क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी।
जो आनंद कादम्बिनी थी वो क्या थी? मासिक। और इन्होंने एक साप्ताहिक भी निकाली थी, कौन सी? नागरी नीरद। ये इनकी साप्ताहिक थी। और जो आनंद कादम्बिनी थी ये कैसी थी? ये मासिक थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ये हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम बताना है इसमें। वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य की इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर बताना है रहीमदास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, मलुकदास के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तुलसीदास द्वारा। पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें तुलसीदास जी के द्वारा 12 ग्रंथ इनके प्रमाणिक माने जाते हैं। कितने? 12 ग्रंथ। इनके 12 ग्रंथ कैसे माने जाते हैं? प्रमाणिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसकी रचनाकार बताना है। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार का नाम बताना है। तो बताना है कौन सही है? करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनघ, मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त या फिर अंधायुग धर्मवीर भारती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करुणालय, जयशंकर प्रसाद, ये क्या है? इनका एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें नाटक में भी इनका ये जो क्या है, ये गीति नाट्य है। प्रेमचंद के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास। प्रेमचंद ने उर्दू भाषा में ये उपन्यास लिखा था, कौन सा? बाजार ए हुस्न। इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया किस नाम से? बाजार ए हुस्न का हिंदी में रूपांतरण बताना है किस नाम से किया गया? कायाकल्प, सेवा सदन, गमन या फिर रंगभूमि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवा सदन। अगला क्वेश्चन है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या फिर परमानंद दास को। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा सूरदास। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा इसमें कौन सी है बताना है। अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है या फिर खड़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा अवधी। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो व्यंग्य परक एक कविता है बताना है कौन सी है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या फिर तोड़ती पत्थर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ये क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? ये
व्यंग परक कविता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध किससे है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार क्या है? एक ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध किससे बताना है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुव स्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त अलका। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि ये किसे कहा? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या फिर विश्वामित्र को? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा ए ऑप्शन, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि ये किसे कहा? दुर्वासा को। अगला क्वेश्चन है, और ये जो सुलभ कोपो महर्षि है ये किसने कहा? ये दुर्वासा को कहा गया। और किसमें कहा? यह अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक में दिया गया है। ये प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित किया है, ये बताना है। जो प्लाट का मोर्चा है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया क्या है? कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा वृतांत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा सी ऑप्शन, यानी कि ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य नाटक की दृश्य जो काव्य की क्या है? दृश्य काव्य की विधा क्या है बताना। नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या फिर गीति काव्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाटक। ये क्या है? एक नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बेडा बनारसी या फिर पांडे बीचन शर्मा उग्र? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा पांडे बीचन शर्मा उग्र। ये क्या है? एक व्यंग्यकार लेखक हैं। अगर इसमें मेन पॉइंट की बात की जाए तो निराला युग में निबंध लेखन की व्यंग परक शैली ये बालमुकुंद गुप्त के द्वारा शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? जो सदल मिस्र की भाषा की विशेषता पूछा गया है कि जो लेखक हैं सदल मिस्र, इनकी एक भाषा की विशेषता बताना है। पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा या फिर किस्सा गोई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा ए ऑप्शन, यानी कि इसमें क्या सही हो जाएगा? पूर्वीपन। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? चार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी तार सप्तक में। और ये तार सप्तक पूछा जाए तो ये अज्ञे के द्वारा 1943 से प्रकाशित किया गया था। किस सन में? 1943 में। और किसके द्वारा? तो ये अज्ञे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? बताना है कौन सी पुस्तक है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के नहीं लिखी गई? तो तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान या फिर राग दरबारी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचित है किस भाषा में? बताना है ब्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या फिर वैदिक संस्कृत में? तो ये किस भाषा में रचित है? तो ये ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कंबल भारती ने, मोहनदास नेमिशराय ने या फिर शिवराज सिंह बेचैन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा
ए ऑप्शन, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मुक्तिबोध। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लेखक हैं, किसके हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसके लेखक है? तो फ्रैंक ई के, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन या रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्रैंक ई के। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज ये किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त या फिर प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा ये रचना किसकी विधा है? रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या फिर जीवनी। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन, रेखा चित्र। जो बोलती प्रतिमा है ये क्या है? एक रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।